Hello dear students, how are you? चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज हम लोग देखेंगे कि मेटल्स जो है उसका प्योरिफिकेशन कैसे होता है, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं होती है, उसके साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो मेटल्स जो है ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या फिर क्लोराइड्स यानी कि हैलाइड्स के फॉर्म में होती है या कार्बोनेट के फॉर्म में होती है। तो उसका प्योरिफिकेशन कैसे होता है, इसके लिए वेरियस मेथड्स यूज़ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। So, occurrence of metals. So, minerals, the elements or compounds of metals which are found in the earth's crust are called minerals. तो मिनरल्स वो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं या कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। तो जनरली एलिमेंट्स के फॉर्म में तो बहुत ही कम मेटल्स होती है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की ओर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है वो एलिमेंट के फॉर्म में पाई जाती है, जबकि बाकी की सारी मेटल्स हैं जैसे कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है या हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सारी जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं लेकिन कंपाउंड्स के फॉर्म में पाई जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारे जो मिनरल्स है वो मिनरल्स को सिलेक्ट किया जाता है और उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ओर्स जो होते हैं, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। तो मिनरल्स जो होती है उसमें से जो मिनरल में हमको जो मेटल चाहिए उसका प्रपोर्शन, उसके परसेंटेज जैसे हाई होते हैं वो वाले मिनरल को सिलेक्ट किया जाता है और ये सिलेक्ट किए पार्ट को ही मिनरल का जो सिलेक्टेड पार्ट है जिसके अंदर जो हमको चाहिए वो मेटल के परसेंटेज ज़्यादा है उसी को बोला जाता है ओर्स। तो मिनरल्स जो है वो सारी मिनरल्स हम एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं लेते, हम उसी को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हमें जो मेटल चाहिए उसके परसेंटेज ज़्यादा हो। तो ओर्स जो है वो तो मिनरल्स का ही पार्ट है लेकिन सारे मिनरल्स जो है वो ओर्स नहीं है। समझ में आया बच्चों? ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर कैन नॉट बी ओर्स। तो सारी मिनरल्स को ओर के तौर पे सिलेक्शन नहीं मिलता, जिसके अंदर मेटल्स का प्रोपोर्शन कम हो वैसी वाली मिनरल को हम ओर के तौर पे सिलेक्ट नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, अब ओर की तो बात देख ली हम लोगों ने, तो ओर के साथ कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स भी, अनवांटेड इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है, उसी को बोलते हैं गैंग या तो फिर मैट्रिक्स। द earthy or rocky unwanted impurities present in ore are called gangue or matrix। तो ये तीन टर्म जो है वो मिनरल्स जो है, ओर्स है, गैंग्स है, वो जुड़े हैं किससे? मेटल के साथ। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओर्स। तो मैंने बोला कि बहुत जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो एलिमेंट के तौर पे मिलती है, अदरवाइज बाकी की जो भी मेटल्स हैं वो उसके कंपाउंड के फॉर्म में मिलती है, यानी उसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म में या कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में या हैलाइड ओर्स के फॉर्म में मिलती है। तो ये सारे जो है ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड वो मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर जो है वो फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, या सिल्वर एंड कॉपर जैसी मेटल्स जो है वो सल्फाइड और ऑक्साइड के ओर्स के फॉर्म में भी मिलती है। तो यहाँ पे उसके वो कंपाउंड के फॉर्मूला मैंने लिखे हैं Ag2S, Cu2S, Ag2O, Cu2O। अब बात करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल वाले पार्ट में होते हैं। वो जनरली
के ओर्स जो है ऑक्साइड्स के, सल्फाइड्स के या कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला कुछ आप लोगों के लिए लिखी है, ZnS, ZnO3, ZnO, Fe2O3, ट्वाइस H2O या PbS। फिर अगर बात करें हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर generally found in their oxide or halides form। सो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखे हैं Al2O3 ट्वाइस H2O, NaCl, CaCO3, MgCO3। तो ये थे सारे सल्फाइड्स, कार्बोनेट, ऑक्साइड या हेलाइड ओर्स के एग्जाम्पल्स। तो पर्टिकुलर मेटल के लिए पर्टिकुलर ओर का सिलेक्शन होता है, उसके बाद जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है मेटल का, तो उसी को बोलते हैं मेटलर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, मेटलर्जी के कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें पहला स्टेप ये होता है कि जो और सिलेक्ट किया जाता है उसमें जो अनवांटेड मटेरियल है उसको हटा के जो भी मेटल है उसका प्रपोर्शन यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ाया जाता है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होती है, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप लोगों के लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि ऐसी सारी मेथड होती है कि जिसके अंदर हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर वाटर से मेटल्स के मेटल जो होता है और जो होता है उसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है और उसका वॉशिंग होता है तो हैवी मेटल नीचे बैठ जाती है। फोर्थ फ्लोटेशन में पाइन ऑयल जैसा ऑयल यूज करके फ्रोथ क्रिएट यानी कि जहग क्रिएट किया जाता है, जिसमें जो गैंग जो होता है अनवांटेड पार्टिकल्स जो है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाता है, जबकि सल्फाइड ओर्स जो है वो जहग के साथ मिल जाता है और ऊपर तैरता रहता है, तो उसको ऊपर से सेपरेट किया जाता है। और फिर मैग्नेटिक सेपरेशन में आयन जैसे मेटल का सेपरेशन होता है, तो मैग्नेटिक बेल्ट के ऊपर ओर के पाउडर को डाला जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी आयन जैसी मेटल है वो मेटल मैग्नेटिक बेल्ट के ऊपर स्टिक हो जाती है और बाकी के जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती है वो बेल्ट के ऊपर घूमते जो है इस तरह से दूर होती है। देन आफ्टर लीचिंग भी एक मेथड है। तो लीचिंग मेथड के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे और का सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मेटल के साथ रिएक्शन होता है और देता है सोडियम एल्यूमिनेट। फिर ये सोडियम एल्यूमिनेट वाटर के साथ रिएक्ट होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीटिंग करने पे एल्यूमिना मिलता है और इस तरह से एल्यूमिनियम मेटल का जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है। बच्चों, इसको आपको अभी डीप में इतना ज़्यादा नहीं देखना है, बस नाम जान लो चलेगा। अब हम आगे देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ द ओर्स इनटू कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू ऑक्साइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरली होता क्या है कि जो मेटल के सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स होते हैं वो जो है उसको उसमें से मेटल प्योर फॉर्म में डायरेक्ट नहीं आ जाती। उसके लिए जो है जो सल्फाइड्स होते हैं, मेटल के सल्फाइड्स होते हैं, उसको मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जब ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में ऑक्साइड जो है उसमें से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन बहुत इजी हो जाता है। ये जो सल्फाइड एंड कार्बोनेट है वो डायरेक्ट जो है प्योर मेटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इसीलिए पहले उसको उसके ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स ऑक्साइड है, जैसे कि मर्क्यूरी है, लेड है, कॉपर ऑक्साइड है, ये सारे जो ओर्स है
जो सिंपली हीटिंग करने पे जो है सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, वो सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं रिस्पेक्टिव मेटल में, यानी कि यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कैल्शियम और एल्यूमिनियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएंगे और उनके ऑक्साइड्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे मर्क्यूरी का जो है रिडक्शन दिखाया है, यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करने पे वो सीधे अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मर्क्यूरी सल्फाइड जो है उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करने पे वो कन्वर्ट होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड में, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस प्रोड्यूस होते हैं और क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन, याद करो बच्चों, पढ़ा था ना एयर पॉल्यूशन वाला चैप्टर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मेटलर्जी में मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो है एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। अगर आगे जाके कुछ मेथड और भी देखेंगे जिसमें एयर पॉल्यूशन होता है, लेकिन मेटल भी तो उसका एक्सट्रैक्शन भी तो ज़रूरी है, तो थोड़ा पॉल्यूशन होगा। और देखो अभी तो हमारा टॉपिक वही है क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो हम अभी तो इसी के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जो हमें मेटल ऑक्साइड मिला उसका फर्दर हीटिंग करेंगे, तो जो मर्क्यूरी है वो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में थी वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में और ऑक्सीजन दूर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको मर्क्यूरी मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में मिल गई। इसी तरह से हम कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हीटिंग करने पे जो है कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में कॉपर सल्फाइड जो है था वो कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर सल्फाइड के साथ वापस उसका हीटिंग करने पे वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल के अंदर। तो ये था और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये था कॉपर सल्फाइड का हीटिंग और उसका कन्वर्जन ऑक्साइड के फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, they are called moderately reactive metals present as sulfides or carbonate in nature. So